हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अक्षय स्टडीज सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो फ्रेंड्स, हम जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव बना ये है जीवन। जैव प्रक्रम जो होता है इसका मतलब होता है जीवन। इसका मतलब होता है जीवन। तो फ्रेंड्स, जैव का तो मतलब होता है जीवन, पर प्रक्रम जो होता है, प्रक्रम से मतलब होता है क्रिया। क्रियाएं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवन को बनाए रखने के लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण में कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए वे प्रक्रम जो जीव के अनुरक्षण में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम के। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता होना चाहिए कि ये 4 भाग होते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? तो हम देखते हैं कि इसमें जो पहला भाग है पोषण, इसमें पहला भाग जो है पोषण। तो हम देखेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। पोषण से मतलब है, हम कह सकते हैं पोषण से कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमें क्या होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। कि भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को भी हम पोषण कह सकते हैं। क्या होता है पोषण? कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। कि पोषण ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका प्रयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो स्वपोषी और एक कौन से हैं? विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो हम देखते हैं कि स्वपोषी पोषण से मतलब होता है स्वयं। लग रहा होगा स्वयं का मतलब क्या होता है? स्वयं। इसका मतलब होता है स्वयं। स्वपोषी मतलब स्वयं पोषण करने वाले, मतलब जो पोषण से मतलब है भोजन। अगर हम कह सकें कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कह सकते हैं हम स्वपोषी। या हम ये भी कह सकते हैं कि स्वपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें नीचे अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, धूप से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब मान लीजिए ये बनाते कौन है? ये बनाते हैं पेड़ पौधे। स्वपोषी का अगर उदाहरण लेना चाहें तो कौन होते हैं स्वपोषी? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने आसपास के वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पानी से पानी लेते हैं, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, और वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन हम बात करें, ये तो होता है स्वपोषी के केस में। अब आते हैं हम विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं मतलब परपोषी। इन्हें परपोषी भी कह सकते हैं या विषमपोषी भी कह सकते हैं। इससे अर्थ होता है इनका कि जो पर या परपोषी मान लो या विषमपोषी, तो इससे मतलब होता है हमारा कि जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी या विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे विषमपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य चीज़ों पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए मानव व अन्य जीव। उदाहरण के लिए ले सकते हैं मानव तथा अन्य जीव। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण। ये फ्रेंड्स किस में पोषण में। तो पोषण में चल रहा है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है?
कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देते हैं। अब हम कहना चाहें, आप ये नहीं लिखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधों में होता है। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से सूर्य लेते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से जल लेते हैं और वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये भी कह सकते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। तो पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो हम कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाई मतलब पौधे जो होते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से जल लेकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो वो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रक्रम होता है प्रकाश संश्लेषण जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जब वो बाहर से ऊर्जा लेते हैं तो इकट्ठा कर लेते हैं, संचित रूप से परिवर्तित कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जब बाहर से कोई पदार्थ की ऊर्जा लेते हैं तो वो दूसरे में परिवर्तित कर देते हैं और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मेन बात है इसमें। या फिर आप कह सकते हैं कि इस क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ जो होते हैं मतलब पौधे जो होते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2 और ज़मीन से जल लेते हैं, ज़मीन से जल लेते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, ये C6H12O6 बनाते हैं या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, ये कह सकते हैं हम। अब हम देखते हैं प्रकाश के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की कौन कौन सी होती हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसमें सामग्री कौन कौन सी यूज़ होती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले क्या होता है इसमें, प्रकाश मतलब सूर्य से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। नंबर सेकंड है क्या, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर सेकंड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा नंबर थर्ड है मिट्टी से पानी तथा नंबर 4 है पौधे के हरे भाग में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी हैं। नंबर 1 होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। और वायुमंडल में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, और ज़मीन जो होती है मतलब मिट्टी से पानी लेते हैं, और पौधे के हरे भाग में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके कारण ये अपना भोजन बना लेते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित परिघटनाएं होती हैं। संश्लेषण के लिए कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं। नंबर 1 है क्या करता है, जो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सूर्य का प्रकाश आएगा और उसे अवशोषित कर लेगा। लेकिन नंबर 2 क्या है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। मतलब सूर्य का प्रकाश होता है वो किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तथा जो जल के अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाते हैं।
जो H2O होता है हमारा जल इसका अपघटन करते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। अब हम देखते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 3 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट से मतलब है ग्लूकोज में बदल जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है। अब हम देखेंगे क्या, रंध्र। अब हम देखते हैं रंध्र क्या होता है। रंध्र से मतलब होते हैं छिद्र, रंध्र से मतलब होता है हमारा छिद्र, रंध्र से मतलब क्या होता है, छिद्र। अब हम देखते हैं रंध्र से मतलब होता है छिद्र। तो हम देखें रंध्र क्या होता है, जो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। जो हमारी पत्ती होती है, पौधों में जो पत्ता होता है उसमें जो पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम रंध्र। लेकिन बात करें हम, ये रंध्र दिखाई देते हैं? नहीं, हमें ये रंध्र दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये हमें दिखाई देंगे। देखो ये जो हरा हरा दिख रहा है ये चीज़, ये छिद्र बने हुए हैं, रंध्र छिद्र, यहाँ पे भी छिद्र होते हैं और ये होते हैं हरित लवक। ये हरा हरा जो दिख रहा है, सॉरी, ये हरा हरा जो होता है वो हरित लवक होता है। और इसमें जो होते हैं ये इसमें छिद्र होते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम क्या, छिद्र। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। हम देखते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। वही क्या होते हैं, जो जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्रों के कारण होता है। जब हम प्रकाश संश्लेषण होता है ना पेड़ पौधों में, तो जब जल जो होता है मतलब गैसें जो होती हैं या जल हो, तो उनका अधिकांश आदान प्रदान कहाँ से होता है, इन छिद्रों से ही होता है। नंबर 2 जो है, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। जब हमारी जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, जब आपने देखा होगा कि हमारा पेड़ होता है, हमारा पेड़ है, पेड़ कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसमें क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब पेड़ों में से ये जो जल होता है, उसमें पेड़ों में जो जल होता है वो क्या करता है, बाष्प के रूप में निकलने लगता है। तो किससे निकलता है वो, इन छिद्रों से ही निकलता है, इन छिद्रों से ही निकलता है। अब हम देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो जीव होते हैं वो अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक कोशिकीय जीव की। एक कोशिकीय जीव कैसे करते हैं अपना पोषण। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे करते हैं, देखते हैं। एक कोशिकीय जीव ये होते हैं, भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। ये जो होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं। कैसे, जिसके उदाहरण है एक कोशिकीय जीव के, मतलब एक तो है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। ये कभी बेसिक क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है अमीबा और एक होता है पैरामीशियम। तो ये होता है अमीबा। तो अमीबा अपना भोजन कैसे करता है। अमीबा जो करता है कि भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। जैसे मान लो हमारा अमीबा है ये, और ये उसका भोजन है, तो वो इस टाइप से अगर अपने भोजन बनाना चाहेगा तो इस टाइप से क्या करेगा, ऐसा कर लेगा,
और ये भोजन जो है इसके यहाँ आ जाएगा। तो मतलब वो अपने भोजन को जो करता है वो अपनी चारों तरफ से घेर लेता है और क्या बनाता है, खाद्य रिक्तिका। जैसे इसमें ये बन गया, ये जो बना है, और खाद्य रिक्तिका बना लेता है। और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। मतलब ये भोजन करता है खाद्य रिक्तिका में, तो जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका विघटन जो उन्हें तोड़ देता है और सरल पदार्थों में सरल पदार्थों में तोड़ देता है, सरल पदार्थों में तोड़ देता है। और जो बचा हुआ अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करता है। मतलब जो बचा हुआ है वो कोशिका की तरह गति करता है और वे पदार्थ जो शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये है क्या है, अमीबा है। अमीबा है, क्या है, अमीबा। अब अमीबा में देखिए, अमीबा क्या कर रहा है, ये इसका भोजन है, ये इसका भोजन है और इसका केंद्रक है ये ब्लैक कलर में, ये चीज़ जो है। तो ये क्या करता है, किस टाइप का है, इस टाइप का। लेकिन जब ये भोजन करना चाहता है तो जो पादप होता है, जो कूटपाद जो होते हैं, उन्हें अपनी संपूर्ण सतह से क्या करता है, घेर लेता है, संपूर्ण सतह से घेर लिया, जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है। अब देखो, इसलिए इसने क्या कर लिया है, खाद्य कण जो कर लिया है, बंद कर लिया है। तो ये अपना इस ऐसे भोजन करते हैं। अब देखते हैं, बिल्कुल बंद हो गया, इसमें ये कण जो है बिल्कुल बंद हो गया। अब जो इसका मतलब जो पाचन वाला वो होगा, वो तो इसके केंद्र की ओर चला जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ होगा वो इधर बाहर निकाल दिया जाएगा। हम देखते हैं पैरामीशियम क्या करता है, मतलब कोशिका की सतह को ढके होते हैं ये पैरामीशियम। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जा सकता है। पैरामीशियम के द्वारा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जा सकता है। तो आपको इतना कुछ तो समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।